धर्म का पालन करवाया नहीं जाता। जो धर्म है, धर्म का पालन करवाया नहीं जाता, धर्म का पालन हमेशा किया जाता है। धर्म करवाने के लिए नहीं बनाया गया है, धर्म करने के लिए बनाया गया है। धर्म का पालन स्वयं को करना पड़ेगा, दूसरे से हमें करवाने की जरूरत नहीं है। कभी भी केवल उपदेश दे करके या हम दूसरों को बोल करके धर्म का आचरण नहीं करवा सकते। यदि हम धर्म के मार्ग का पालन करें, धर्म का आश्रय लेकर के हम जीवन यापन करें, तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो निश्चित देख करके धर्म का पालन करेगी, देख कर। इसलिए राम भगवान आए तो केवल रघुकुल की परंपरा थी। उनके गुरु जो वशिष्ठ जी थे, ब्रह्मा जी बहुत पहले ही बोल दिए थे, बहुत पहले उनको कई परंपरा, वो प्रारंभ से ही कई पीढ़ियों से उनके गुरु थे, कई पीढ़ियों से उनके गुरु थे। और उन्होंने कहा था कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था जाइए रघुकुल के आप गुरु परंपरा की गद्दी को संभालिए। इस परंपरा में स्वयं भगवान अवतार लेंगे और आपका परम सौभाग्य होगा, आपका परम सौभाग्य होगा। जाइए उस परंपरा की पीढ़ी को संभालिए। तो ये सब निर्धारित है, ये सारी चीजें निर्धारित है। और वो निर्धारण कैसे होता है, किस आधार पर निर्धारण होता है? केवल एक ही आधार पर। जैसे आप देखें, ये ट्रक जो लोग खरीदते हैं, आप लोग जानते होंगे, जब पहली ट्रक आप खरीदने जाएंगे तो वो किसी को गारंटर बनाते हैं। जो ट्रक कई खरीदे होंगे, जिनका रेपुटेशन अच्छा होगा, वो गारंटर लगते हैं कि भैया हम इनको दे दें ट्रक की नहीं दें। और जब एक ट्रक का हम सही उसकी ईएमआई जो आती है, अगर हम भर दिए सही समय पर, तो फिर हम जाएंगे तो हमको गाड़ी मिल जाएगी। आपका रेपुटेशन बनेगा जैसे जैसे आप अपने समय का पालन करेंगे, आप अपने नियमों का पालन करते जाएंगे, आपका रेपुटेशन बनता चला जाएगा। लेकिन जब एक पीढ़ी धर्म का पालन करती है तो कितना पीढ़ी का निर्माण हो जाता है। एक पीढ़ी अगर धर्म का ठीक से पालन कर दे तो 7 पीढ़ी का बायोडाटा बनकर के तैयार हो जाता है कि इस पीढ़ी में ये लोग आने चाहिए। ऐसा पहले से बन के तैयार हो जाता है। एक महात्मा के हम मुख से सुने कि बहुत सारे संत महात्मा महत पुरुष वायुमंडल में घूम रहे हैं बेचारे। किस लिए घूम रहे हैं? कि हमें कोई शुद्ध पवित्र मां की कोख मिले, जिस कोख का आश्रय लेकर के हम भूमि पर भूमिष्ठ हों। अहो यमीसा किमकारि शोभनम प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लस। प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लस। देवराज इंद्र भी आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा गाते हैं। तो इस धरती पर आने के लिए कहते हैं ना, जब क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाए तो आपका नाम नहीं होता, तब तो अखबार में नाम आएगा, रिश्तेदार कहेंगे भैया इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपका सबसे ज्यादा नाम तब होगा जब आप अच्छा प्लेइंग करेंगे, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, तब आपका नाम होगा और तब आपको टीम बहुत आगे तक आपको ले जा पाएगी, आपको खिला पाएगी। वैसे ही देवराज इंद्र जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, यहां आने से
यहाँ आने का तो सौभाग्य है ही, हम सेलेक्ट तो हो गए, हम इस योग्य तो हो गए कि हम भजन कर सकते हैं। तो आप यहां आकर के अच्छा प्लेइंग में खेलेंगे तब तो, अच्छा खेलेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, अच्छा खेलेंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, और नहीं तो निकाल के यहां से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कहां जाएंगे? 84 लाख योनि में। आपका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन आपके पतन का पूरा पूरा चांस है। आपका पतन होगा तो आप पुनः 84 लाख योनि में चले जाएंगे। इसलिए सिलेक्शन हो गया है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर, दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, सिलेक्शन हो गया तो अच्छे से खेलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खेलो अच्छे से, बढ़िया खेलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। कहां तक जाओगे? कि कहीं आपका स्टैचू लगेगा, आपका लोग दर्शन करेंगे, आप क्रिकेट के भगवान हो जाएंगे, है ना? सचिन क्रिकेट का भगवान माना जाता है, वो भगवान है लेकिन माना जाता है। उसका स्टैचू कहीं बहुत जगह पे लगा हुआ है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए। वैसे यहां भी अगर आप अच्छा खेले, अच्छे से भजन किए, धर्म का पालन किए, अपनी मर्यादाओं में रहे, तो आप ऐसा खेलोगे, ऐसा चलोगे, ये दुनिया ही तुमको प्रणाम करेगी, तुम्हारा मान सम्मान करेगी। तुम यही भगवान जैसा यश प्राप्त करोगे। भगवान नहीं हो पाओगे, लेकिन भगवान जैसी तुम्हारी प्रशंसा होगी। खेलना पड़ेगा हमको, सही से खेलना पड़ेगा। अब ये सोच लिए कि ना चलो कोई बात नहीं, अब आदमी का तो तन पाई गए हैं, ले लो मजा। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज जिनका जीवन है मजा मार लेने दीजिए, नहीं पता नहीं फिर मिलेगा नहीं। तो ऐसे गधों को पक्का नहीं मिलना अगले जन्म में मनुष्य शरीर। एकदम 100% श्योर नोट कर लेना। ऐसे लोगों को जो मौके का जबरदस्त फायदा उठाते हैं कि नहीं अब मौका मिला है तो हम नाश ही कर लें, तो वो अपना नाश भी कर लेते हैं, नाश भी कर लेते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से मनुष्य तन मिल गया है, तो इसको सफल बना लो, सफल बना लो। भजन करके, भजन करके। इसलिए ऐसा नहीं केवल एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। यहां देखो बहुत सीढ़ियां हैं, ऐसे करके, ऐसे करके सीढ़ियां। अब जैसे आप आपकी भाषा में हम कहें तो जाति, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सीढ़ी है। शूद्र से व्यक्ति वैश्य बनता है, वैश्य से क्षत्रिय बनता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण से साधु बनता है। साधु मार्ग का अवलंबन करने के बाद ही आपका कल्याण होगा। न तो शूद्र का कल्याण होगा, न वैश्य का कल्याण होगा, न क्षत्रिय का कल्याण होगा, न ब्राह्मण का कल्याण होगा। कल्याण होगा तो जब आप संत मार्ग का, साधु मार्ग का अवलंबन करेंगे, तब आपका कल्याण हो जाएगा। वहां बगैर जाए आपका कल्याण नहीं हो सकता।